हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रिक्स। तो काफ़ी समय से चर्चा चल रही है नेत्र मार्क 1A एवैक्स के एक्विजिशन की, जिसको करीबन 6 के नंबर में एक्वायर करना है। और वहाँ पर एक रोड ब्लॉक जो सबसे बड़ा था वो रडार का डेवलपमेंट नहीं था, सब सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि मेन एयरक्राफ्ट का ही एक्विजिशन था। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ये एवैक्स बेस्ड है, जो कि एम्ब्रेयर का ERJ-145 है, वो अब आउट ऑफ प्रोडक्शन जा चुका है। तो नेत्र मार्क 1A अभी भी एग्जिस्ट करता है। इवन जो तीसरा एम्ब्रेयर ERJ-145 नेत्र मार्क 1 था, उसको नेत्र मार्क 1A कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट किया जा चुका है गैंट या मॉडल्स के साथ। लेकिन सवाल था कि 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट लाए कहाँ से जाएं। तो इसका एक आंसर मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें अब न्यूज़ आ रही है कि ये जो 6 एयरक्राफ्ट एक्वायर किए जाने थे वो कहाँ से किए जाने हैं, इसको लेकर कंफर्मेशन मिल गया है। और अब बस डील साइनिंग यहाँ पर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन को लेकर रह गई है, जिसके बाद इन एयरफ्रेम को मॉडिफाई किया जाएगा और इनमें जो सब सिस्टम्स हैं वो लगाए जाएंगे, जो कि डेवलप्ड पहले से ही हैं। तो एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन के बाद ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ही ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो आपको कोई R&D वगैरह अलग से नहीं करनी है। तो करीबन 6 के अराउंड हमें एयरक्राफ्ट चाहिए और इनके कई सिविलियन ऑपरेटर हैं जो कि अच्छे खासे नंबर्स में इनको ऑपरेट करते हैं। ऑल्दो भी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म किससे लिए जाएंगे, पर एक कंपनी है JSX जो कि US से ऑपरेट होती है और ऑलमोस्ट 79 के अराउंड ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है। लेकिन उसमें से 31 के अराउंड बताए जाते हैं कि ऑपरेट नहीं किए जाते, खाली पार्क्ड रखे हुए हैं। बाकी जहाँ ये पहले ऑपरेट होते थे उसमें से कई जगहों पर इनका ऑपरेशन जो है ये टर्मिनेट हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि इनके पास अब जो फ्लीट है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। तो अच्छे खासे चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि ये अपने प्लेटफॉर्म बेचने के लिए तैयार हों। बाकी स्टार एयर की भी चर्चा होती है, जो कि एक इंडियन कंपनी है और करीबन 4 के अराउंड ERJ-145 को ऑपरेट करती है। बट हमारी रिक्वायरमेंट जो है ये 6 ऐसे प्लेटफॉर्म की है। खैर जो भी है, अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये आने वाले हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और एयरफोर्स को डायर नीड भी है बड़े नंबर्स में एवैक्स को सर्विस में इंडक्ट करने की, और वो भी एडवांस एवैक्स को। तो अभी जो ऑपरेशनल नेत्र एवैक्स है, इनकी परफॉर्मेंस से एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। वहीं पर जो नेत्र मार्क 1A है उसमें परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट दुगनी मिल जाएगी। तो टारगेट ट्रैकिंग रेंज जो है, जो कि अभी 250 से 270 किलोमीटर्स की बताई जाती है नॉर्मल स्कैनिंग मोड में, वो बढ़कर 400 से 450 किलोमीटर्स की हो जाएगी, जिसको एक्सटेंडेड रेंज मोड में आप 500 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स भी कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है पास्ट में कि ये जो छोटे एवैक्स हैं इनको अब एक इम्पॉर्टेंट एसेट्स के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये छोटे प्लेटफॉर्म तेज़ भी होते हैं कन्वेंशनल एवैक्स के कंपैरिजन में और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। साथ ही साथ इनको आप मल्टीपल नंबर्स में अगर डिप्लॉय कर देते हैं तो मल्टीपल सेक्टर्स आपके एक ही बार में कवर हो जाते हैं और वल्नरेबिलिटी भी एक पावरफुल एवैक्स के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो इसलिए जितने भी मॉडर्न एवैक्स एक्विजिशन चल रहे हैं अराउंड द ग्लोब, अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो छोटे ही एवैक्स पर भरोसा दिखाया जा रहा है, जिसमें साप के ग्लोबल आई एवैक्स को बड़ी सक्सेस मिली है। तो ये जो नेत्र मार्क 1 एवैक्स थे, इनकी परफॉर्मेंस से ऑप सिंदूर में वैसे ही एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। वहीं पर मार्क 1A भी ये अब ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब ये सेंस बनाता है कि इन छोटे एवैक्स के नंबर और भी ज़्यादा बढ़ाए जाएं जब तक नेत्र मार्क 2 सर्विस में नहीं आता है। ओवरऑल अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो 18 के ऊपर ही हमें एवैक्स चाहिए। नेत्र सीरीज़ की बात करें तो नेत्र मार्क 1 3 हम पहले ही ऑपरेट कर रहे हैं, 6 और मिल जाएंगे तो ये नंबर बढ़ के 9 हो जाएगा। यानी कि आधे एवैक्स जो हम ऑपरेट करेंगे ओवरऑल वो नेत्र मार्क 1 होंगे, जो कि अल्टीमेटली मार्क 1A स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिए जाएंगे। तो अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है। इवन नेत्र मार्क 2 को लेकर भी प्रोग्रेस हो रही है। जो ऑलरेडी एक्वायर्ड एयरबस A320 प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रीन कन्फिग्रेशन में, जिसके बाद उनमें अपग्रेड्स किए जाएंगे और फिर जो LRUs डेवलप किए गए हैं वो इनमें इंटीग्रेट हो पाएंगे। तो वहाँ भी 3 से 5 साल का समय लगेगा, लेकिन काम चालू हो चुका है। वहीं पर इस केस में अगर आप बात करेंगे कि हम समय पर प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लेते हैं तो कितना समय लगेगा, तो हार्डली 2 से 3 साल का समय लगना चाहिए प्लेटफॉर्म एक्विजिशन के बाद कन्वर्जन में। क्योंकि नेत्र मार्क 2 एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोसेस आपको अंडरटेक करना पड़ेगा और हर एक चीज़ की टेस्टिंग आपको करके ही ये सर्टिफिकेशन मिलेंगे। वहीं पर नेत्र मार्क 1 के केस में, फिर मार्क 1A के केस में सब चीज़ पहले से ही सर्टिफाइड है। आई होप चीज़ें क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।